हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त, आज की वीडियो में मैं कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीटेक का। भैया, अगर आपको बीटेक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है, बिल्कुल फ्री में करनी है, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके लिए दुनिया का सबसे बेस्ट ऑप्शन है भाई। जहां से आप लोग क्या कर सकते हो, अपना बीटेक कंप्लीट कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं कंप्लीट रिव्यू करूंगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीटेक का। यहीं से दोस्त मैंने अपना बीटेक पास आउट किया है इसी साल। तो अच्छा आइडिया है और बहुत सारे बच्चों का मैं एमई बीटेक निकलवा चुका हूं। तो आप लोग मान सकते हो कि एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में क्या करने वाला हूं, मैं पूरा का पूरा रिव्यू करने वाला हूं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन चलता है क्या, क्या केवल मोमडनों का ही एडमिशन होता है? तो दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हर कास्ट से एडमिशन होता है, हर रिलीजन से एडमिशन होता है। बस आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए एंट्रेंस को क्वालिफाई करने की। अगर आपको जेई मेन में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर आप जेई मेन के अंदर बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी आईआईटी से आप लोगों के लिए कम नहीं है भाई। बहुत अच्छा एक्सपोजर है इसका। ऐसा इसीलिए नहीं कह रहा दोस्त कि मैं यहाँ से बीटेक कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ का नेटवर्क ही इतना तगड़ा है कि भाई अगर आप फॉरेन में भी जाके अगर मास्टर्स करोगे, तब भी एक बार नाम ले देना, नाम से ही लोग जान जाएंगे कि भाई आप कहाँ से आए हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। ऐसे ही थोड़ी ना था कि नरेंद्र मोदी जी ने पीएम, जो इंडिया के जो पीएम हैं अपने, उन्होंने क्या बोला, इसको मिनी इंडिया बोला, क्योंकि भाई इसके अंदर हर जगह से बच्चा पढ़ने आता है। तो इसका ही आज हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्त, कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। इस पूरे के पूरे रिव्यू में मैं आप लोगों को क्या क्या बताने वाला हूं, गौर से देखना। सबसे पहले हम ऑल अबाउट पूरा एएमयू बीटेक एंट्रेंस 2025 के बारे में बात करेंगे दोस्त। साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं। मैंने आपसे कहा है ना, अगर आपका जेई बेकार जा रहा है तो ये आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है भाई, कि आप यहां से क्या करिए, बीटेक करिए। इसका एप्लीकेशन फॉर्म की डेट कब आएगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ के साथ क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं भी हैं, बहुत बेहतरीन चीज़ है दोस्त। एलिजिबिलिटी में मैं आपको बताऊंगा, आप मस्त कितने भी अटेम्प्ट दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल एज लिमिट का क्राइटेरिया है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम का पैटर्न दोस्त कैसा रहने वाला है, अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। साथ के साथ मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में भी गाइड करूंगा कि भाई सिलेबस क्या रहने वाला है। और एक सेकंड देना दोस्त मुझे। और सिलेबस के बाद में दोस्त मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि इसका फीस स्ट्रक्चर कैसा है, कि भाई आपको पता तो हो। मैंने क्या कहा, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट बीटेक करना चाहते हो ना, तो ये आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है भाई, एएमयू। इसके बाद में मैं आप लिए बात करूंगा, कट ऑफ के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। उसके बाद में इसकी रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बात करूंगा कि भाई रिजर्वेशन पॉलिसी क्या क्या है इसके अंदर। एग्जाम सेंटर भैया मैं कहाँ हूँ, देश दुनिया के किस कोने में बैठा हुआ हूँ, क्या मैं एग्जाम दे पाऊंगा, आपको एग्जाम सेंटर्स के बारे में मैं बताऊंगा डिटेल में। और साथ के साथ इसका प्लेसमेंट स्टैटिक्स कैसा है, सबसे ज्यादा फोकस आप लोगों का इस पे रहता है भैया, प्लेसमेंट कैसा होगा। बीटेक तो चलो आपने फ्री में करा दिया, प्लेसमेंट के बारे में बताओ। तो प्लेसमेंट भी दोस्त हल्का फुल्का नहीं है, प्लेसमेंट भी इसका ठीक ठाक है, कोई बेकार नहीं है। 2024 का थोड़ा सा डेटा डाउन रहा है, बाकी इससे पहले का डेटा इसका इतना डाउन नहीं रहा है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। साथ के साथ वो बच्चे जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि भैया मेरा जेई गड़बड़ा सकता है, क्या मैं एमई बीटेक की प्रिपरेशन कर सकता हूं, बिल्कुल दोनों मोडों में प्रिपरेशन अवेलेबल है। अगर आप अलीगढ़ के अंदर हैं और अलीगढ़ के अंदर अगर आप लोग बीटेक करने का सपना देख रहे हैं भाई, तो मैं तो आप लोगों के लिए दोनों मोड में अवेलेबल हूं। ऑनलाइन में भी अवेलेबल हूं, गौर से देख लो, ऑनलाइन में भी अवेलेबल हूं। और साथ के साथ दोस्त मैं आप लोगों के लिए ऑफलाइन में भी अवेलेबल हूं। याद रखना, मैं ऑनलाइन में भी अवेलेबल हूं, ऑफलाइन में। अगर आप ऑफलाइन मेरे पास प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो अलीगढ़ के सेंटर पॉइंट पर आ सकते हैं। सेंटर पॉइंट पर अपना कोचिंग सेंटर है, वहां पर आप आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूं अपना। मेरा नंबर गौर से लिख लेना दोस्त, 8193862983। ठीक है, थोड़ा सा अगर ना दिख रहा हो तो मेरी वर्डिंग पे गौर करना, 8193862983। मैं थोड़ा सा ब्लैक से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लियर दिखे, ठीक है, नहीं हल्का सा लिख देता हूं जल्दी से, 8193862983। इस पे कॉल कर लेना। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी ज्वाइन करना हो दोस्त, उस मोड में आके आप मेरे पास क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। बिंदास तरीके से बैच चल रहा है, बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में और ऑनलाइन में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं दोस्त। और मैंने आप लोगों से पहले ही कह दिया ना, यूट्यूब का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है भाई। अगर आप एमए बीटेक की तैयारी करने वाले हो ना, एक बार जाके मेरे चैनल को विजिट जरूर करना दोस्त। बैच परचेज करने से पहले कोई मेरी एक सिंगल वीडियो एमए बीटेक के कंटेंट की देख लेना, उसके बाद आके मुझे फीडबैक दे देना भैया आपके पढ़ाने का लेवल क्या है। मैं बच्चे से बस ये कहता हूँ, बेटा अगर तुझे केवल 10th आता है ना, केवल 10th क्लास आता है, तू मेरे पास आ जा। अगर एमए बीटेक में सेलेक्ट ना करा दूं तो पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। बस जैसे मैं बताऊं वैसे फॉलो कर लें। अब जस्ट 10th क्लास की आपको लिटिल बिट नॉलेज होनी चाहिए। पूरा 11th पूरा 12th कंप्लीट कवर कराएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री
मैथ, तीनों के टीचर प्रॉपर लाइव क्लास ले रहे हैं। ऑनलाइन में भी ज्वाइन कर सकते हो और ऑफलाइन में भी ज्वाइन कर सकते हो, दोनों फैसिलिटी आप लोगों के लिए मैंने अवेलेबल करा रखी है। साथ के साथ गौर से देखना दोस्त, साथ के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन में बैच सर्च करोगे तो प्ले स्टोर पे जाके टाइप कर देना इनऑर्गेनिक लवर क्लासेस, वहां पे आपको संघर्ष बैच दिखेगा, इस बैच को बाय कर लेना। साथ के साथ भैया इस बैच के अंदर क्या क्या फीचर है, इस बैच के अंदर कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री, कंप्लीट मैथमेटिक्स, 2001 से लेके 2023 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, चैप्टर वाइज पीडीएफ विद वीडियो सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं और लेटेस्ट मिलने वाले हैं बेटा 2024 तक के पेपर में जितने भी सवाल आए हुए हैं 2001 से लेकर 2024 तक के, सबकी लेटेस्ट पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ की आंसर की मिलेगी, विद वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। पूरा मैथ मैं आपको दूंगा, पूरा केमिस्ट्री मैं आपको दूंगा, फिजिक्स वाले सर आपको फिजिक्स देंगे, और मैथ की हमने एक और अभी फैकल्टी हायर करी है दोस्त, यूनिवर्सिटी से ही बच्चा सीएस कर रहा है, सीएस सेकंड ईयर में मेरा जूनियर दोस्त है और बहुत बेहतरीन मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है। जल्दी मैं उसके लेक्चर्स भी क्या करने वाला हूँ, अपलोड करने वाला हूँ, तो इस पर भी थोड़ा सा फोकस रखना। आगे बढ़ते हैं वरना बच्चे कहेंगे भैया इसी के बारे में बात कर रहे हैं। सारे पॉइंटों पे फोकस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। देखो तो अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूं तो स्टार्टिंग ऑफ फरवरी, एंड ऑफ फरवरी या स्टार्टिंग ऑफ मार्च में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं। जैसे इस बार की बात करूं तो इस बार जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म आए थे दोस्त वो 19 मार्च को आए थे। याद रखना इस बार जो एप्लीकेशन फॉर्म आपके आए हैं वो 19 मार्च को आए हैं। लास्ट ईयर थोड़ा सा दोस्त गड़बड़ हुआ है। लास्ट ईयर जो फॉर्म आए थे वो फॉर्म आए थे आपको 19 मार्च को, याद रखना 19 मार्च से चले थे आपके 21 अप्रैल तक, ये आपके फॉर्म थे लास्ट ईयर। पर ऐसा नहीं है कि जैसा लास्ट ईयर हुआ ऐसा ही होगा ना। और जो आपका टेस्ट कंडक्ट हुआ था, जो टेस्ट कंडक्ट हुआ था, सेल्फ एंट्रेंस टेस्ट कराता है दोस्त, जो टेस्ट कंडक्ट हुआ था वो 10 जून को हुआ था इसका, तो ऐसा हुआ है, वरना तो बेटा मिड ऑफ मई में ही इसका टेस्ट हो जाता है। तो याद रखना इस बार जो एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे वो एंड ऑफ या स्टार्टिंग ऑफ मार्च में ही आ जाएंगे, और जो टेस्ट आपका होने वाला है वो टेस्ट याद को रखना मिड ऑफ मई में होने वाला है, मिड ऑफ मई में। ये चीज आप अपने दिमाग में अभी से सेट करके चलना कि मैं 15 जुलाई के आसपास तक मैं पूरे तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि भाई मुझे अगर टेस्ट मेरे सामने आ जाए तो मुझे टेस्ट देने में कोई भी दिक्कत ना हो, मैं आराम से अपना क्या दे पाऊं, टेस्ट दे पाऊं। ये चीज पर आपको क्या रखना है, फोकस रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो इसके बाद में बात करते हैं दोस्त हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो कुछ नहीं है दोस्त, आप किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपका 12th होना चाहिए। 12th में बस आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। गौर से देखना 50% मार्क्स अगर आपके हैं तो आपका काम बन जाएगा, बस फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 12th में आपके 50% होने चाहिए दोस्त, और याद रखना 50% जो है एग्रीगेटेड होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में। अगर मैं इन चारों में काउंट करूं तो चारों में काउंट करके आपका एवरेज 50% आना चाहिए, आप एलिजिबल हैं। कोई अटेम्प्ट का क्राइटेरिया नहीं है इसमें एलिजिबिलिटी का, आप कितने भी अटेम्प्ट दो, बस आपकी एज जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी जो एज होनी चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू 24 होनी चाहिए। 24 साल से कम की एज होनी चाहिए। कितने भी अटेम्प्ट दो, एएमयू को डजंट मैटर, आप 19 साल के हो, 20 साल के हो, 21 के हो, 22 के हो, 23 के हो, 24 के हो, आराम से आप अटेम्प्ट दे सकते हो एएमयू का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से क्या दीजिए, अटेम्प्ट दीजिए, याद रखना। और वो लोग जो डिप्लोमा एएमयू से ही कर रहे हैं, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनका डिप्लोमा एएमयू से ही चल रहा है वो लोग भी एलिजिबल है एएमयू बीटेक के लिए। अगर आपने डिप्लोमा 10th करने के बाद में अगर आपने डिप्लोमा किसी और यूनिवर्सिटी से कर रखा है या किसी और कॉलेज से कर रखा है, अब आप एलिजिबल नहीं है डिप्लोमा की मार्कशीट से एएमयू बीटेक के एग्जाम के लिए। फिर आप एलिजिबल हैं बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए, जिसमें यूनिवर्सिटी में एएमयू में ही क्लासेस चलती हैं, इवनिंग में क्लासेस चलती हैं। पर बीटेक में कब एलिजिबल हो, जब आपने डिप्लोमा एएमयू से ही किया हो। ठीक, मेरी बात बहुत गौर से याद रखना दोस्त, एक एक बात पर फोकस रखना। इसके बाद में आगे चलते हैं हम लोग, इसके बाद में बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न का। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं सेल्फ एग्जाम पैटर्न है, खुद से अपना टेस्ट कराता है, और इसका सिलेबस बड़ा कन्फाइंड है भाई, पूरा 11th और पूरा 12th आता है। गौर से देखना, ठीक है। ये बैच अपना चलने वाला है, सिलेबस पे थोड़ा सा बात करते हैं। कंप्लीट 11th 12th का सिलेबस आने वाला है, रट के रखोगे भैया, पूरा 11th पढ़ के जाना। जेई से कंपेयर मत करना, लास्ट ईयर जेई में बहुत सारा डिलीटेड था, एएमयू में इस बार ऐसा कुछ भी डिलीटेड नहीं है भाई। एएमयू ने हर जगह से सवाल पूछा है, हर जगह से। मैं यूट्यूब पर लास्ट ईयर आके बार बार चल रहा था कि भैया एक बार इन्होंने सिलेबस डिलीट किया,
क्या हुआ क्या दोस्त, मैं आपको बताता हूं। 2022 में एएमयू वालों ने सिलेबस डिलीट किया। अब इन्होंने सिलेबस जैसे ही डिलीट किया तो इन्होंने सिलेबस एंड मोमेंट पर डिलीट किया। मुझे दिक्कत होगी दोस्त इस बात से, क्योंकि उस टाइम पर मैं कम से कम 1000 बच्चों को एएमयू बीटेक को प्रिपेयर करा रहा था, जो मेरे यूट्यूब चैनल के टच में थे, प्रिपरेशन कर रहे थे। मैं सीधा गया एएमयू के कंट्रोलर ऑफिस में, मैंने वहां पे जाके एप्लीकेशन लिख दी। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो आप, अगर आपको सिलेबस डिलीट करना था तो आपको पहले बताना था, अब तो बच्चा पढ़ के बैठा है, अब आप कह रहे हो सिलेबस डिलीट है। एएमयू वालों ने क्या किया दोस्त, रातों रात पूरा सिलेबस रिवाइज कर दिया। जितना सिलेबस डिलीट किया था वो पूरा सिलेबस हटा दिया और कह दिया ये पूरा सिलेबस फिर दोबारा से पेपर में आएगा। अब मैंने ऐसा कोई भी काम गलत नहीं किया भाई आप लोगों के लिए कि मैंने आपका सिलेबस बढ़वा दिया। एक्चुअल में क्या था, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का जो स्कोरिंग पोर्शन था, जो सबसे जबरदस्त पोर्शन था, जिसे बच्चा आराम से स्कोर करके निकाला था, इन्होंने वही पोर्शन केवल डिलीट किया था। मुझे बस दिक्कत इस बात से हो गई। मैंने कहा बेटा ये तो सबसे आसान पोर्शन है और ये डिलीट नहीं होना चाहिए था, डिलीट करना ही था तो टफ पोर्शन डिलीट करते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो फिर एएमयू वालों ने सिलेबस रिवाइज करके वो सारे टॉपिक दोबारा दे दिए और अगले साल तो इन्होंने फिर सिलेबस डिलीट ही नहीं किया। तो मैं अज्यूम करके चलता हूं दोस्त, इस बार जो सिलेबस रहेगा वो कंप्लीट 11th का और कंप्लीट 12th का क्या रहने वाला है, आपका सिलेबस रहने वाला है, जिसमें आपको फिजिक्स के 50 क्वेश्चन मिलेंगे, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको मैथमेटिक्स के भी क्या मिलने वाले हैं, 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें दोस्त कम से कम 80 नंबर का कंटेंट आपको अकेला आपका ये भाई पढ़ाएगा। एएमयू बीटेक के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आप में पढ़ने का दम है और जज्बा है कि भैया मैं इसी साल एएमयू बीटेक निकाल सकता हूँ, मैं अकेला ही तुम्हारे एंट्रेंस के लिए काफ़ी हूँ दोस्त। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में बैठा हुआ हूँ मैं। ऑफलाइन में सेंटर पॉइंट पर बैठा हूँ और ऑनलाइन तो आप देश दुनिया किसी भी कोने में हो भाई, जाके जुड़ लेना मेरे से, आके मिल लेना। जितने भी आप देखोगे ना, इससे पहले भी कहीं भी मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता था, वहां पे जाके देखना दोस्त, वहां पे जितने बच्चे सेलेक्ट होते थे ऑलमोस्ट अपने ही बच्चे सेलेक्ट होते थे। इस बार अपना प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, खुद का प्लेटफॉर्म है भाई, खुद की पूरी फैकल्टी है, तो इस बार पूरा दम लगा दूंगा मैं आप लोगों के लिए कि मुझे केवल आप लोगों से रैंक 1 चाहिए, मतलब सिलेक्शन चाहिए दोस्त, ठीक है। कंटेंट देने की गारंटी मेरी और मेरी टीम की, टेंशन मत लेना। एक एक चीज पर आप क्या रखना, फोकस रखना। 50 नंबर के आएंगे, 150 नंबर का आएगा। और मेरी बात बहुत गौर से सुनते हैं ना, मैं आपको साथ के साथ अभी इसका कट ऑफ का स्टैटिक्स भी बता देता हूं दोस्त, कि कट ऑफ देख लेना, कट ऑफ क्या जाने वाली होती है। आप लोग डरते हो कि भैया कट ऑफ क्या जाएगी, सीट का मैट्रिक्स थोड़ा सा समझ लो कि भैया सीट कैसे कैसे हैं एएमयू के अंदर। सीट गौर से देखना, कंप्यूटर साइंस की 50 सीटें हैं, एआई की 25 सीटें हैं। एआई सेल्फ फाइनेंस में है, याद रखना, ठीक है। मैंने लिख दिया है रेगुलर कोर्स पर, ये सेल्फ फाइनेंस की है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 50 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 सीटें हैं, मैकेनिकल के अंदर 90 सीटें हैं, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 60 सीटें हैं, उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर 30 सीटें हैं, पेट्रोकेमिकल के अंदर 30 सीटें हैं दोस्त, फूड टेक्नोलॉजी के अंदर 25 सीटें हैं। उसके बाद में गौर से सुनना, उसके बाद में ईसीई एक मतलब ब्रांच और है, बीएलएसआई। ईसीई का ही क्या है दोस्त, ये पार्ट है, ठीक है, ईसीई का ही सबसेक्शन है। तो इसमें भी ये भी कैसा है, सेल्फ फाइनेंस वाला है। तो कितना है, 30 सीटें हैं। ऑटोमोबाइल ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल इसके अंदर भी कितनी है, 25 सीटें हैं, ये रेगुलर में। इसके बाद इसी साल 2024 में यूनिवर्सिटी के अंदर दोस्त सेल्फ फाइनेंस में और भी ब्रांचेस बढ़ी हैं, फीस थोड़ी सी ज्यादा है। ब्रांच एक बार देख लो कौन कौन सी बढ़ी है, देखो गौर से। ब्रांच आपकी बढ़ी है सेल्फ फाइनेंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की सेल्फ फाइनेंस की 7 सीटें बढ़ी हैं, सिविल इंजीनियरिंग की 8 बढ़ी हैं, मैकेनिकल की 10 बढ़ी हैं, केमिकल की आपकी 5 बढ़ी हैं, पेट्रोकेमिकल की भी 5 बढ़ी हैं, फूड टेक्नोलॉजी की 4 बढ़ी हैं और ऑटोमोबाइल ईवी की कितनी बढ़ी है, 3। ये सब सेल्फ फाइनेंस में ब्रांचेस बढ़ी हैं और फीस थोड़ा सा दोस्त ज्यादा है। जो रेगुलर कोर्सेज मैंने दिखाए, एक बार उनका आप फीस स्ट्रक्चर देख लो। अगर मैं रेगुलर कोर्सेज के फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेज की फीस 22,000 के आसपास है फर्स्ट ईयर में, और सेकंड ईयर में तो भाई मेरी तो 7800 रुपये जमा हुई थी। 2024 में ही मैंने अपना बीटेक पास आउट किया है और मेरे पास जो मेरी फीस स्लिप थी वो 7,800 विद हॉस्टल सहित थी दोस्त। तो मतलब सेकंड ईयर में मुझे केवल 7.8। और मैंने क्यों लिखा कि ये अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां से फ्री में बीटेक होती है। 22,000 रुपये फीस जाती है दोस्त फर्स्ट ईयर में, 26,000 रुपये कुछ मेरी स्कॉलरशिप आ गई फ्री में बीटेक। 7.8 के मैंने सेकंड ईयर में फीस जमा करी, 13,600 मेरी स्कॉलरशिप आ गई। मतलब मेरी 4 साल की बीटेक कंप्लीटली फ्री हुई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है दोस्त इंडिया की। अगर आपको 1% भी डाउट हो ना भैया कि ये क्या है, तो एक बार जाके गूगल करके देख लेना दोस्त एएमयू के बारे में। बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भैया जेई के बाद इसको ऑप्शन में लेकर जरूर चलना, इसको छोड़ना मत किसी भी कीमत पर। ठीक, इसका पूरा रिव्यू मैंने किया है, इसको छोड़ना मत किसी भी कीमत पर, जैसे भी मिले वैसे ले लेना। ठीक, ये रेगुलर ब्रांचेस की फीस है सबकी 22,000। याद रखना एआई सेल्फ फाइनेंस में
जिसकी फीस दोस्त फर्स्ट ईयर में 60,000 और सेकंड ईयर में भी 60 है। टाइपर की मिस्टेक हो सकती है, इतने के आसपास है। 60 में थोड़ा बहुत कम हो जाएगी 40, वरना हो सकता है वो भी कम ना हो, 60 ही रहेगी सेकंड ईयर में। बाकी सबकी फीस कम होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की 22,000, इलेक्ट्रिकल की 22,000, मैकेनिकल की 22,000, फर्स्ट ईयर की फीस बता रहा हूँ, सिविल की 22,000, केमिकल की 22,000, पेट्रोकेमिकल की 22,000, फूड टेक्नोलॉजी की फर्स्ट ईयर में फीस 39,000 है। बीएलएसआई की 60,000 है। सब सेल्फ फाइनेंस वाली ब्रांच है ना, ऑटोमोबाइल वाली, इसकी भी क्या है 60,000 है। और सेकंड ईयर में फीस भी इनकी दोस्त क्या हो जाएगी 7.8, 7.8, 7.8। और ये फूड वाले की थोड़ा सा ध्यान रखना, 39 की 39 ही रहेगी। जो सेल्फ फाइनेंस वाली ब्रांचेज है उनकी फीस साइज चेंज नहीं होगी, जितनी फर्स्ट ईयर में है उतनी ही उनकी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में होगी, तो याद रखना। अब जो नई सेल्फ फाइनेंस में ब्रांचेज बढ़ी हैं उनकी फीस तो दोस्त बहुत ही ज्यादा है, उसमें तो मैं आपसे कहूंगा तो आप डर जाओगे। एक साल की फीस 1 लाख रुपए है भैया, इनमें देख लेना गौर से, ठीक है नहीं। पर ये आपकी थोड़ी सी खुशकिस्मती रहेगी कि हो सकता है भाई आपको क्या हो जाए कि आपके लिए वो मिल जाए, स्कॉलरशिप मिल जाए, ठीक है ना। यूपी की स्कॉलरशिप भर देना, और एनएसपी की भी आती है, नेशनल स्कॉलरशिप भी आती है, उसको भी भर देना, तो वो भी हो क्या होगा आपको मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे आपका क्या रहने वाला है, ये पूरा का पूरा सेल्फ फाइनेंस का रहने वाला। सेल्फ फाइनेंस में जितनी भी ब्रांच मैंने बताई, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, केमिकल है, पेट्रोकेमिकल है, फूड टेक्नोलॉजी है, ऑटोमोबाइल है, इन सब की फीस दोस्त 1-1 लाख रुपए है। तो थोड़ा सा क्या रखना भैया, यहाँ पे फोकस रखना कि भैया ये भी क्या चीज़ होने हो सकती है कि थोड़ा तगड़ा मामला हो सकता है। उसके बाद बात करता हूं दोस्त कट ऑफ की, डिटेल में बात करता हूं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस साल हजारों बच्चों को पढ़ा के बैठा हुआ हूं, और जो लिख रहा हूं स्क्रीन पर याद रखना 1% भी इसमें आपको एरर नहीं मिलेगा। जिस बच्चे के 2024 में 75+ नंबर मार्क्स थे, आराम से उसका CS के अंदर एडमिशन हुआ है। 65+ वाले को AI मिला है, 60+ वाले को इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मिला है। 150 नंबर के पेपर में से, याद रखना 150 नंबर के पेपर में से ये मार्क्स हैं आपके, 150 में से, ठीक है या नहीं। 150 में से मैंने ये आपको मार्क्स दिए हैं, और 150 में से कितने मार्क्स दिए हैं मैंने आपको कि 150 में से अगर आपके 75 नंबर भी दोस्त अगर आ रहे हैं इस 150 नंबर के क्वेश्चंस के पेपर में से, तो मेरी बात याद रखना, 150 नंबर के क्वेश्चंस के पेपर में से मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूं कि अगर आपके 75 नंबर हैं तो आपको CS मिल जाएगा, 65 पे AI मिल जाएगा, 60 पे ECE मिल जाएगा, 55 पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, 50 पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। साथ के साथ मेरी बात बहुत गौर से सुनना दोस्त, सिविल इंजीनियरिंग 50 में मिल जाएगा। और इसके बाद जो नीचे की जितने लिख रहे हैं ना भैया, इनको तो 35, 40 नंबर पर एडमिशन हुआ भैया। मैं अगर यहाँ पे 30 भी लिख दूं ना तो कोई डरने वाली बात नहीं है, 30 और 35 लिख दूं, बहुत गौर से सुनना। हो सकता है आपको पहली बार में बुरा लग जाए कि भैया कह रहे हैं 30, भैया 35, 40 नंबर तक इन फूड में एडमिशन हुआ है, तो 35 मार्क्स भी आ रहे हैं भैया, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। याद रखना, ये मैं लिख के दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पढ़ाई हुए बच्चे के नंबर आए हैं और वो इस टाइम पढ़ रहा है। अगर पढ़ रहा है तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर पढ़ रहा है तभी तो मैं आपको बता पा रहा हूँ कि इतने मार्क्स तक इसमें क्या हुआ है, एडमिशन हुआ है। तो ये इसके क्या है दोस्त, कट ऑफ का डिटेल एनालिसिस है। और भी इससे भी ज्यादा दोस्त क्या हो सकता है, इसके अंदर कट ऑफ नीचे डाउन जा सकता है क्योंकि सेल्फ फाइनेंस की भी तो ब्रांचेज है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है रिजर्वेशन पॉलिसी की कि भैया यूनिवर्सिटी के अंदर रिजर्वेशन क्या चलता है। अच्छा खासा रिजर्वेशन चलता है भैया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, भर भर के रिजर्वेशन है, भर भर के। 1 सेकंड का टाइम देना बस मुझे, अच्छा खासा रिजर्वेशन है इसके अंदर। ठीक है, अब रिजर्वेशन इतना ज्यादा कैसे है इसके अंदर, सॉरी फॉर दैट, कि अगर रिजर्वेशन कैसे है दोस्त इसके अंदर मैं बताता हूं तुमको थोड़ा सा। कि अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूं तो एक तो चलता है इसमें इंटरनल रिजर्वेशन की, भाई वो बच्चे जिन्होंने यूनिवर्सिटी से ही डिप्लोमा फाइनल किया है, मैं बता देता हूं बीटेक के लिए रिजर्वेशन क्या है। या वो बच्चे जिन्होंने यूनिवर्सिटी से ही 12th किया है, चाहे तो 12th सेल्फ फाइनेंस से किया है या 12th रेगुलर से किया है, दोनों वाले बच्चों के लिए यहाँ पर इंटरनल कोटा मिलता है। और इंटरनल के लिए 50% का रिजर्वेशन है। अगर यूनिवर्सिटी के अंदर 500 सीटें हैं तो 500 सीटों में से 250 सीटें तो भैया किसके लिए हैं, 250 सीटें तो आपकी इंटरनल वाले बच्चों के लिए। बचे 250 पर, अगर आप एक्सटर्नल कैंडिडेट हैं तो बचे आप 250 पर क्या करोगे दोस्त, कंपटीशन करोगे। इंटरनल एक्सटर्नल का फैक्टर हो गया। अभी तो इंटरनल एक्सटर्नल है, अभी आगे और सुनो क्या होता है। इसके बाद में इसमें स्पोर्ट कोटा भी चलता है। जैसे मेरा एक दोस्त था जो एनसीसी में था एएमयू के अंदर, और पता है एनसीसी की एएमयू बीटेक के अंदर 3 सीटें रिजर्व थी उस टाइम पे। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है आज के टाइम पे कितनी थी। तो स्पोर्ट कोटा में और एनसीसी से उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उसका नाम था, ठीक, जबकि उसके मार्क्स बहुत कम थे। तो भाई स्पोर्ट कोटा का भी फायदा मिलता है। कोटा मैं बताता जाऊंगा, देखते ना। चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय, जहाँ के बच्चे मतलब जो लोग यहाँ पर काम करते हैं एएमयू के अंदर, वो लोग जो एएमयू के ही एम्प्लॉय हैं उनके बच्चों को कोटा मिलता है चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय का।
ठीक, कि भाई वो यहीं पे काम कर रहे हैं तो अपने बच्चों को यहीं पे पढ़ाएंगे, तो उसके लिए क्या होता है, थोड़ा सा फैसिलिटी दी जाती है, कम मार्क्स पर भी एडमिशन हो जाता है, रिजर्वेशन पॉलिसी बता रहा हूँ। उसके बाद चलता है आपका चाइल्ड ऑफ एलुमनाई, कि जो लोग यहाँ से पढ़ के गए हैं, ग्रेजुएट होके गए हैं, जैसे मैंने बीटेक किया है, तो अगर कल को मेरा बच्चा अगर यहाँ पे आके एडमिशन लेता है दोस्त, तो उसको यहाँ पे एक रिजर्वेशन मिल जाएगा चाइल्ड ऑफ एलुमनाई का, ठीक है नहीं। उसके बाद में एक और कोटा चलता है डिस्टेंस कोटा, अगर आप कश्मीर से हैं, थोड़ा और बाहर से हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा क्या मिल जाएगा, रिजर्वेशन मिल जाएगा। ये सब क्या है आपके लिए, रिजर्वेशन है कि भाई आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद गौर से सुनना, कैटेगरी रिजर्वेशन भी चलता है इसके अंदर, ये मत सोचना कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं है, कैटेगरी रिजर्वेशन भी है। देखो कैटेगरी रिजर्वेशन में ईडब्ल्यूएस अभी तक तो नहीं है, पर भैया अब लगने लग जाए तो मैं कह नहीं सकता, इस बार मैं इंक्लूड करके चल रहा हूं, क्योंकि पूरी पूरी मेरी कोशिश है कि इस बार यूनिवर्सिटी के अंदर ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन 100% देखने को मिल सकता है। उसके बाद ओबीसी का रिजर्वेशन है, एससी का रिजर्वेशन है, एसटी का रिजर्वेशन है, और पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन है। ये गलती से लिख दिया डीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप वालों के लिए भी क्या है इसके अंदर, रिजर्वेशन है। साथ के साथ सबसे लास्ट बात जो हम इसमें करेंगे, वो बात करेंगे एग्जाम सेंटर की, कि भैया एग्जाम सेंटर क्या है। तो चाहे तो आप बीटेक का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप बीई का एग्जाम दे रहे हो, आपको जो एग्जाम सेंटर मिलने वाले हैं वो एग्जाम सेंटर मिलने वाले हैं, अलीगढ़ मिलने वाला है, लखनऊ मिलने वाला है, पटना मिलने वाला है, न्यू दिल्ली मिलने वाला है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में मिलने वाला है, केरला में मिलने वाला है, और कोलकाता वेस्ट बंगाल मिलने वाला है। इतना जगह आपका एग्जाम सेंटर है। आप इनमें से किसी भी जोन में हो दोस्त, जहाँ पर भी हो, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, आके एग्जाम दे सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरो, डेट आ जाएगी, मैं बताऊंगा। प्रिपरेशन कैसे करनी है मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो। और सबसे लास्ट पार्ट जिसका आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे दोस्त, वो था प्लेसमेंट स्टैटिक्स। तो थोड़ा सा प्लेसमेंट स्टैटिक्स के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि भैया 2023 का जो हाईएस्ट पैकेज है वो 1.23 सीआर का है। अमेजोन के अंदर लगा था, ऑफ कैंपस लगा था। यूनिवर्सिटी से ही बीटेक पास आउट हमारे एक भाई थे जिन्होंने 1,23,00,000 का अमेजोन के अंदर पैकेज लिया था। तो देखो मैं तो पहले ही कह के चल रहा हूँ भैया, आईआईटी की टक्कर की यूनिवर्सिटी है। आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए बीटेक करने के बाद कि मुझे प्लेसमेंट ओरिएंटेशन पढ़ना है, दबा के मेहनत करके पढ़नी है। आप किसी भी जगह से हो, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ दोस्त, आप कभी भी भूखे नहीं मर सकते। ये तो आप भूल जाना कभी कि मेरी जॉब नहीं लगेगी। जॉब उनकी नहीं लगती जो अपने अंदर स्किल्स पैदा नहीं करते, जो हार्ड वर्कर होते हैं और जिनको पता होता है कि मुझे किन स्किल्स पर काम करना है जिससे मैं फाइनल ईयर में जॉब ले लूँ। तो वो लोग आराम से जॉब उठा के ले जाते हैं अपने दम पे, उन्हें यूनिवर्सिटी की भी जरूरत नहीं पड़ती। दोस्त याद रखना, आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से बीटेक कर रहे हैं, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी, आप वहाँ से भी उठ जाएंगे। आपको जरूरत ही नहीं है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हाँ, यहाँ पे आने के बाद एक्सपोजर अच्छा मिलता है, बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट फीस में क्या हो जाती है आपकी बीटेक, जितनी आपकी फीस जमानी होती है उससे ज़्यादा कहीं आपको स्कॉलरशिप दे दी जाती है। तो पूरा का पूरा बीटेक किस में हो जाती है दोस्त, फ्री में। साथ के साथ अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं इसके अंदर, तो इसका जो एवरेज है वो 5 से 6 एलपीए का है, कि अगर 5 से 6 एलपीए तक का भी अगर आपका पैकेज है तो भी आपका आराम से लग जाएगा। मतलब 5 से 6 एलपीए तक का एवरेज है। मेरे साथ के मैकेनिकल के जितने भी बच्चे थे जो मेरे साथ पढ़ रहे थे, मेरे दोस्त थे, जिनको जॉब चाहिए थी भाई, 10-10, 11-11 लाख के पैकेज पे गए हुए हैं मेरे सामने, ठीक है नहीं। कोई कहे तो मैं दिखा दूंगा, 8-8, 9-9 एलपीए के पैकेज पे गए हैं। तो जो यहाँ से पढ़ना चाहता है ना, और जो जॉब लेने के ओरिएंटेशन से आते हैं, बिल्कुल जॉब लगते हैं बच्चे। तो यहाँ के हायर स्टडी में भागते हैं, एमटेक में भागते हैं, पीएचडी करने के लिए भागते हैं, गेट का एग्जाम देके आईआईटी से एमटेक करने के लिए चले जाते हैं। तो जॉब लेने के लिए तो बहुत कम पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं उनकी जॉब लगती है। तो मैं तो कहूँगा यूनिवर्सिटी में जॉब रेट बहुत अच्छा है, तो आप लोग टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मेरी तरफ से दोस्त कंप्लीट रिव्यू था एएमयू बीटेक का, कि मैं आपको एक बार दिखा दूं भाई कि एएमयू बीटेक एक्चुअल में ये पूरा का पूरा आपका सेटअप रहने वाला। साथ के साथ अगर आपको प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत आए तो प्रिपरेशन के लिए आपके लिए 24 आवर मैं अवेलेबल हूं। प्ले स्टोर पर अपना ऐप है इनऑर्गेनिक लवर क्लासेस, जस्ट जाके गूगल पर टाइप कर देना दोस्त, कुछ भी मत करना, बस जाके गूगल पे इतना टाइप कर देना इनऑर्गेनिक लवर क्लासेस, ठीक है या नहीं। देखो मैं आपको दिखा देता हूं कि आप लोगों को क्या काम करना है। सिर्फ गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके बस इतना टाइप कर देना है इनऑर्गेनिक लवर्स, ठीक है नहीं। पहले नंबर पे ही देखो निकल के आ जाएगा, आप क्लिक मार देना, पहले नंबर के कोर्स पे ही क्लिक मार देना। मुझे पता नहीं थोड़ा स्क्रीन प्रॉपर विजिबल हो रही है या नहीं हो रही है। हाँ, आपको पहले नंबर पे ही कोर्स दिख जाएगा। देखो दोस्त, संघर्ष बैच, ये दिख गया, 6500 का है। जीएसटी लगा के थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिखाएगा, बैच बाय कर लेना। साथ के साथ वो बच्चे जिन्हें दिक्कत आ रही है, भैया मुझे तो पीवाईक्यूज भी चाहिए, मुझे पीवाईक्यूज में भी दिक्कत आ रही है, पीवाईक्यूज भी अवेलेबल है दोस्त, पीवाईक्यूज भी आप ले लेना संघर्ष बैच के साथ साथ। 499 रुपये में कंप्लीट पीवाईक्यूज विद वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। हर चैप्टर्स की पीडीएफ, हर चैप्टर्स का क्या दे रखा है, वीडियो सॉल्यूशंस दे रखा है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो बढ़िया तरीके से पूरा सिस्टम्स क्या कर रखा है दोस्त, एकदम अरेंज कर रखा है, ठीक। बाकी कोई भी दिक्कत हो आप तो मुझे कांटेक्ट करना मत भूलना। याद रखना कि अगर हमको कोई भी दिक्कत होगी तो हम भैया को कांटेक्ट करेंगे, हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या करना, मुझसे कांटेक्ट करना, मेरा नंबर ले लो जिससे आपको दिक्कत ना हो।
नंबर मेरा नोट करके रखना अपने फ़ोन में दोस्त, ये AME बीटेक के एग्ज़ाम तक काम आएगा, 8193862983। ऑफलाइन ऐड करना हो बैच, ऑफलाइन में आ जाना, ऑनलाइन में आना हो ऑनलाइन में आ जाना। दोनों मोड में अवेलेबल हूँ मैं आप लोगों के लिए। अगर आपको ऑफलाइन में आना हो तो सेंटर पॉइंट पे आके इस नंबर को कॉल कर देना, बाकी ऑनलाइन में हो तो ऑनलाइन में तो डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके बैच को क्या कर लेना, परचेज कर लेना। बाकी कोई भी अगर गलती हुई हो दोस्त तो माफ़ी चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।